नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको खाना बदोश कहानी का सारांश बताऊंगी। खाना बदोश कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है। इस कहानी में कहानीकार ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया है। साथ ही उच्च जाति और नीच जाति के बीच की गहरी खाई को भी दिखाया है। वाल्मीकि जी ने इस पाठ में मजदूरों के ऊपर हो रहे शोषण को दर्शाया है। कहानी के पात्र हैं सुकिया और मानो। सुकिया और मानो दोनों पति पत्नी हैं और असगर ठेकेदार के साथ तरक्की की आस लेकर गांव को छोड़कर ईंट के भट्टे पर काम करने आए हैं। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। वहां ईंटें पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। असगर ठेकेदार ने सुकिया और मानो के एक सप्ताह के काम से खुश होकर उन्हें सांचे पर ईंट पाथने का काम दे दिया था। ईंट पाथना होता है यानी कि ईंट को जो है कच्ची मिट्टी को गीला करके बनाया जाता है, कच्ची ईंटें। उसके बाद उसको भट्टे में पकाकर जो है पक्की ईंट बनाया जाता है। भट्टे पर दिन तो गहमा गहमी वाला होता था, लेकिन रात होते ही भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। जो मानो थी वो भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाज़ों में उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आकांक्षाओं की आवाज़ें सुनाई देती थी। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात न मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। यानी कि मानो को लगता था कि अगर उसने भट्टे के जो मालिक है उनकी बात नहीं मानी तो उनके साथ बुरा हो सकता है। इसलिए उसको हर वक्त चिंता लगी रहती थी और जब वो खाना बनाती थी तो लकड़ियों से जैसे चिटपिट की आवाज़ आती है वैसे ही उसके मन में अपनी चिंताओं की चिटपिट होती रहती थी। यदि तरक्की करनी है तो शहर में ही रहना पड़ेगा। वो सोचती थी कि अगर गांव में जाएंगे तो फिर कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो सोचती थी कि भट्टे पर जैसे तैसे यहाँ पर पड़े रहें। पहले महीने ही सुकिया ने कुछ पैसे बचा लिए थे, जिसे देखकर मानो भी खुश थी। उन दोनों ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अधिक काम करना शुरू कर दिया। उनके साथ ही एक छोटी उम्र का लड़का जसदेव भी काम करता था। एक दिन भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल ही बदल गया। उसके सामने असगर भी भीगी बिल्ली बन जाता था। भट्टे पर काम करने वाली एक और औरत जिसका नाम किसनी था, उसको सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया। अब किसनी उसके साथ शहर में भी कई कई दिन के लिए चली जाती थी। उसका पति महेश मन मारकर रह जाता था। असगर ठेकेदार ने उसे शराब की लत लगा दी थी। किसनी के हालात बदल गए थे। अब उसके पास ट्रांजिस्टर और अच्छे अच्छे कपड़े आ गए थे। यानी कि भट्टे के मालिक का बेटा सूबे सिंह ने उसका जो है चीज़ों का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण करता था। उसको सामान और अच्छी चीज़ें वो दे देता था और बदले में वो उसका शारीरिक शोषण करता था। भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानो खुश हो गई थी। वह ज़्यादा काम करके ज़्यादा रुपया जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। अब उसकी बुरी नज़र मानो के ऊपर पड़ गई थी, तो उसने मानो को अपने दफ्तर में बुलाया। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गए। वे सूबे सिंह की नीयत भांप गए। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, वह किसनी बनना नहीं चाहती थी। उनकी घबराहट देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया था। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और लातों और घूंसों से उसकी पिटाई करके उसको अधमरा सा कर दिया। उस दिन की घटना से सूबे सिंह से सभी सहम गए थे।
यानी कि सभी को सूबे सिंह से डर लगने लग गया था। सुकिया और मानो जसदेव को अपनी झोंपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले जाती है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई। असगर ठेकेदार जसदेव को सुकिया और मानो के चक्कर में न पड़ने की सलाह देता है। जसदेव का व्यवहार मानो और सुकिया के प्रति बदलता चला जाता है। अब सूबे सिंह, जो कि भट्टे के मालिक का बेटा था, वो सुकिया और मानो को तंग करने लगा। उसने सुकिया से सांचा छीनकर जसदेव को दे दिया। सुकिया को मोरी के काम पर लगा दिया। मानो अब डरने लगी थी। उनकी मजदूरी छोटी छोटी बातों पर कटने लगी थी। जसदेव भी मानो पर हुक्म चलाने लगा था। एक दिन मानो ने अपनी बनाई हुई ईंटों को सूखने के लिए आड़ी तिरछी जालीदार दीवारों के रूप में लगा दिया। अगले दिन सुबह जल्दी ही वह काम पर चली गई, तो वहां पहुंचकर उसने देखा कि पहले दिन की ईंटें जो उसने बनाई थी वो सारी टूटी पड़ी हैं। वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी मजदूर इकट्ठा हो गए। आवाज़ सुनकर सुकिया भी वहां आ गया और टूटी हुई ईंटों को देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सुकिया और मानो दोनों बुरी तरह टूट गए थे। दोनों वहां से आगे कहीं और काम करने के लिए निकल पड़े थे। भट्टा उन्हें अपनी खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव लग रहा था। जसदेव के चुप रहने से उनका विश्वास टूट गया। टूटे हुए सपनों के कांच उसकी आंखों में चुभने लगे थे। वे एक दिशाहीन यात्रा के लिए निकल पड़े थे। तो ये था इस कहानी का सारांश। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से मज़दूरों को जो है वो शोषण किया जाता है उनका। अगर मालिक की बात मज़दूर नहीं मानते तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता है, ये सारा चित्रण इस कहानी में दर्शाया गया है। और खाना बदोश का अर्थ होता है एक जगह पर ना रह सकना। तो मज़दूरों की ज़िंदगी जो होती है वो खाना बदोश ज़िंदगी होती है। वो कभी भी एक जगह रहकर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ उनका शोषण किया जाता है, जिससे कि वो एक जगह टिककर काम भी नहीं कर सकते और उनका कभी भी ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं हो पाती। इसी तरह मानो और सुकिया के साथ भी हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे कि उनका भी एक पक्का मकान होगा और वो उसी के अनुसार खूब मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन जो है मालिक ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उनको वो भट्टा छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वो मालिक की नाजायज़ मांगों को नहीं मान रहे थे। तो इस तरह से दिखाया है कि मज़दूर की ज़िंदगी एक खाना बदोश ज़िंदगी होती है। गरीब तबके की ज़िंदगी भी एक खाना बदोश ज़िंदगी होती है, जो उनको पता नहीं आगे किस मोड़ पर ले जाती है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।